कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शशि थरूर बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वे पार्टी से थोड़े नाराज लग रहे हैं। इसकी वजह से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। कहा जा रहा है कि वे पार्टी नेतृत्व के नजरअंदाज करने को लेकर नाराज हैं और कांग्रेस भी छोड़ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस केरल में नेतृत्व की कमी पर खुलकर बात की थी। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और पार्टी में अपनी भूमिका पर भी चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शशि थरूर राज्य में अपनी भूमिका को ज्यादा एक्टिव रखना चाहते हैं, न कि राष्ट्रीय राजनीति में। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शशि थरूर खुद को केरल में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक मानते हैं। लिहाजा उन्होंने हाल ही में राहुल गांधी से अपनी मुलाकात में अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत होने पर खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी बताया है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि शशि थरूर ने पार्टी नेतृत्व से यह भी कहा है कि कई सर्वेक्षणों में उन्हें राज्य के कांग्रेस नेताओं में सबसे स्वीकार्य बताया गया है और पार्टी यूनिट को उनके जैसे लोकप्रिय नेता की ही जरूरत है जो वोटर बेस बढ़ाने में मदद करे। 18 फरवरी को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास अन्य विकल्प भी हैं। हालांकि थरूर ने पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि भले ही विचारों में अंतर हो लेकिन वह ऐसा नहीं मानते। वहीं थरूर के इस बयान के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। वहीं केरल कांग्रेस ने यह दावा किया है कि शशि थरूर पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। केरल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरण ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि थरूर पार्टी छोड़ेंगे या सीपीएम ज्वाइन करेंगे। हालांकि उन्होंने शशि थरूर को अब पार्टी लाइन से आगे न बढ़ने की चेतावनी भी दी है। सुधाकरण ने कहा, मीडिया के जरिए जवाब देना थरूर के लिए सही नहीं था। उनके पास अपनी गलतियों को सुधारने का समय है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से पार्टी के हितों के खिलाफ टिप्पणी की है। किसी को भी सीमा पार नहीं करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी शशि थरूर को लेकर चल रही अटकलों पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सुनिए। देखिए, ये मैं जानता नहीं हूँ क्या है। हो सकता है शशि थरूर जी बड़े नेता रहे हैं, आज भी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं और उनका अगर पार्टी या कोई भी इस्तेमाल करेगा तो अच्छा होगा। पार्टी हर व्यक्ति को अपने अपने नज़रिए से देखती होगी और ये हमारी पार्टी की खूबी है। अब क्या उनमें बात हुई ये मैं नहीं कह सकता, अटकलें लग रही है, लेकिन अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। राहुल जी से मिले हैं, खड़गे जी से मिले हैं और मुझे पूरी आशा है कि अगर उनके मन में कुछ करने की चाह होगी तो मौका जरूर मिलेगा। बता दें कि हाल ही में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की सराहना करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले चौथे नेता हैं। ये भारत की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। शशि थरूर ने केरल में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद ही पार्टी की केरल इकाई के मुखपत्र ने उन्हें नसीहत देते हुए लेख छापा था। वहीं शशि थरूर के कांग्रेस छोड़कर जाने की अटकलों के बीच बीजेपी नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का भी बयान सामने आया है। I wouldn't want to comment on the internal issues of the Congress, but Dr. Shashi Tharoor. मैं कांग्रेस के आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर शशि थरूर पहले कांग्रेस नेता नहीं हैं जो कांग्रेस पार्टी को लेकर नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से खस्ता हाल है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इस देश में यदि कोई हमारे माननीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा करता है तो इसमें भी आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी एक वैश्विक नेता हैं, जिनकी सभी वैश्विक नेताओं के बीच उच्चतम रेटिंग है। Tremendous amount of work. 10-11 years, much more has happened in this country than the first 65 years of our independence. दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि नाराज थरूर नहीं है बल्कि कांग्रेस उनसे है, क्योंकि थरूर ने पार्टी की आधिकारिक रुख से हटकर कई बयान दिए। 15 फरवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की तारीफ की, जिसके बाद से ही पार्टी की नाराजगी की खबरें आने लगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद ही राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया था और थरूर के रास्ते अलग होने की अटकलें लगने लगी हैं।